आज का टॉपिक है सेल्फ जॉइन यूनियन एडवांस्ड डेटा जोड़ना सीखो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एडवांस्ड डेटा जॉइनिंग, व्हाट इज सेल्फ जॉइन, द हायरार्की प्रॉब्लम, सेल्फ जॉइन क्वेरी, फाइंडिंग कॉन्जिक्यूटिव इवेंट्स, व्हाट इज यूनियन, द 3 रूल्स ऑफ यूनियन, यूनियन लाइव एग्जाम्पल। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू डे 10 पार्ट 2। आज हम एसक्यूएल के एडवांस्ड लेवल डेटा मर्जिंग टेक्निक्स सीखेंगे जो हर प्रीमियम डेटा एनालिस्ट रोल के इंटरव्यू में पूछी जाती है। सेल्फ जॉइन और यूनियन। जॉइंस ह्यूम हॉरिजॉन्टल डेटा कॉम्बिनेशन देते हैं, जबकि यूनियन ह्यूम वर्टिकल डेटा कॉम्बिनेशन देता है। और सेल्फ जॉइन तो एसक्यूएल की सबसे यूनिक टेक्निक है जहां एक टेबल खुद से ही दोस्ती कर लेता है। अगर आपको हायरार्कियल डेटा या डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फिल्टर करने हैं तो आज की क्लास आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। लेट्स स्टार्ट एंड राइट सम एडवांस्ड क्वेरीज। सबसे पहले समझते हैं कि सेल्फ जॉइन क्या होता है। एसक्यूएल में सेल्फ जॉइन नाम का कोई अलग कीवर्ड नहीं होता। ये नॉर्मल इनर या लेफ्ट जॉइन हाई होता है, लेकिन इसमें हम एक हाई टेबल को 2 अलग अलग रोल्स में उसे करते हैं। इसको करने के लिए ह्यूम एक हाई टेबल के 2 डिफरेंट एलियासेस बनाने पड़ते हैं, जैसे टेबल ए और टेबल बी। इसे एसक्यूएल इंजन को लगता है कि ये 2 अलग टेबल्स हैं और हम उनके बीच में रिलेशनशिप बना पाते हैं। ये टेक्निक ट्री स्ट्रक्चर्स और हायरार्कियल रिलेशनशिप्स को मैप करने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। चलिए इसका सबसे फेमस रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं, एम्प्लॉई एंड मैनेजर हायरार्की। एक एम्प्लॉईज टेबल में हर एम्प्लॉई की अपनी आईडी होती है और उनके मैनेजर की आईडी भी उसी टेबल के एक कॉलम मैनेजर आईडी में होती है। क्योंकि मैनेजर भी आखिरकार एक एम्प्लॉई ही है, इसलिए उनका नाम भी उसी टेबल में होता है। अगर ह्यूम हर एम्प्लॉई के नाम के आगे उसके मैनेजर का नाम चाहिए तो ह्यूम एम्प्लॉईज टेबल को खुद से ज्वाइन करना पड़ेगा। एक एलियास को हम एम्प्लॉई ट्रीट करेंगे और दूसरे एलियास को मैनेजर ट्रीट करेंगे। अब इस क्वेरी का सिंटैक्स और प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन देखते हैं। हम क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट ई नेम एज एम्प्लॉई, एम नेम एज मैनेजर फ्रॉम एम्प्लॉईज, ई जॉइन एम्प्लॉईज, एम ऑन ई डॉट मैनेजर आईडी इज इक्वल टू एम डॉट EMPID। यहाँ ध्यान से देखिए, हमने एम्प्लॉईज टेबल को 2 बार उसे किया है। ई रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉई को और एम रिप्रेजेंट कर रहा है मैनेजर को। ऑन क्लॉज में हमने कंडीशन लगाई है कि एम्प्लॉई का मैनेजर आईडी मैनेजर के EMPID के बराबर होना चाहिए। इस क्वेरी को रन करते ही आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट रेडी हो जाता है। सेल्फ जॉइन का एक और कमाल का यूज केस है कॉन्जिक्यूटिव इवेंट्स या मैचिंग वैल्यूज ढूंढना। जैसे अगर आपके पास एक वेदर डेटा टेबल है और आपको उन दिनों की लिस्ट चाहिए जहां लगातार 2 दिन टेम्परेचर बढ़ा हो, या फिर सेल्स टेबल में से डुप्लीकेट कस्टमर्स ढूंढने हैं जिन्होंने सेम डे पर 2 अलग प्रोडक्ट्स खरीदे। ऐसे सिनेरियोज में हम टेबल को सेल्फ जॉइन करते हैं और जॉइन की के साथ एक डेट फिल्टर या प्रोडक्ट कंपैरिजन फिल्टर लगा देते हैं। ये एनालिसिस बिजनेस पैटर्न्स ढूंढने के लिए रिटेल सेक्टर में बहुत उसे होता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे मेजर टॉपिक पर, यूनियन ऑपरेटर। जॉइंस टेबल्स को साइड बाय साइड हॉरिजॉन्टली जोड़ते हैं, लेकिन यूनियन टेबल्स को एक के ऊपर एक वर्टिकली स्टैक करता है। अगर आपके पास 2 अलग टेबल्स हैं, जैसे कस्टमर्स और सप्लायर्स, और आपको दोनों की कॉमन कॉन्टैक्ट लिस्ट चाहिए, तो आप यूनियन यूज करेंगे। यूनियन दोनों सिलेक्ट स्टेटमेंट्स के रिजल्ट सेट को कंबाइन करके एक सिंगल आउटपुट जनरेट करता है। ये सेट थ्योरी के यूनियन कॉन्सेप्ट पर चलता है और डेटा क्लीनिंग और मर्जिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। यूनियन यूज करने के 3 सुनहरे नियम हैं जो आपको हमेशा याद रखने होंगे। पहला नियम, दोनों सिलेक्ट स्टेटमेंट्स में नंबर ऑफ कॉलम्स बिल्कुल सेम होने चाहिए।
दूसरा नियम, मैचिंग कॉलम्स का डेटा टाइप कंपैटिबल होना चाहिए, जैसे स्ट्रिंग के ऊपर स्ट्रिंग और इंटीजर के ऊपर इंटीजर। तीसरा नियम, कॉलम्स का ऑर्डर दोनों क्वेरीज में सेम होना चाहिए। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो एसक्यूएल पार्सर इमीडिएटली सिंटैक्स एरर थ्रो करेगा। कीबोर्ड से क्वेरीज लिखते वक्त कॉलम्स की सीक्वेंस जरूर चेक कर लें। चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक कस्टमर्स टेबल है जिसमें यूके के क्लाइंट्स हैं और एक सप्लायर्स टेबल है जिसमें जर्मनी के वेंडर्स हैं। हम दोनों के सिटीज की एक मास्टर लिस्ट बनाना चाहते हैं। हम क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट सिटी कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू यूके यूनियन सिलेक्ट सिटी कंट्री फ्रॉम सप्लायर्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी। जब आप इस क्वेरी को रन करेंगे तो दोनों टेबल्स से डेटा कंबाइन होकर एक यूनिफाइड लिस्ट बन जाएगी। ये मार्केटिंग टीम्स के लिए मेलिंग लिस्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। अब एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, यूनियन और यूनियन ऑल में क्या डिफरेंस है? जब हम सिंपल यूनियन यूज करते हैं तो एसक्यूएल इंटरनली आउटपुट को सॉर्ट करता है और सारी डुप्लीकेट रोज को डिलीट कर देता है। इसमें डुप्लीकेट फिल्टरिंग का प्रोसेसिंग टाइम लगता है। वही दूसरी तरफ यूनियन ऑल बिना किसी फिल्टरिंग के सारा डेटा फास्ट स्पीड से डायरेक्टली कंबाइन कर देता है, चाहे डुप्लीकेट्स हो या ना हो। अगर आपको पक्का पता है कि आपके डेटा में डुप्लीकेट्स नहीं है या आप डुप्लीकेट्स रखना चाहते हैं तो परफॉर्मेंस के लिए हमेशा यूनियन ऑल का उसे करें। आज की प्रो टिप, जब आप यूनियन या यूनियन ऑल क्वेरीज को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो ऑर्डर बाय क्लॉज हमेशा सबसे आखिरी सिलेक्ट क्वेरी के बाद लगाएं। हर सिलेक्ट क्वेरी के अंदर अलग से ऑर्डर बाय लगाना अलाउड नहीं होता जब तक आप सब क्वेरीज यूज ना कर रहे हो। एक और टिप, अगर आपको डेटा एनालाइज करते वक्त ट्रेस रखना है कि कौन सा रो किस टेबल से आया है तो एक हार्ड कोडेड सोर्स कॉलम ऐड कर दे, जैसे सिलेक्ट कास्ट एज सोर्स, नेम फ्रॉम कस्टमर्स यूनियन सिलेक्ट सब एज सोर्स, नेम फ्रॉम सप्लायर्स। चलिए बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की। सेल्फ जॉइन में सबसे बड़ी गलती होती है टेबल एलियासेस ना बनाना या उन्हें डिफाइन करके क्वेरीज में मिक्स अप कर देना। इसे एम्बिग्युअस कॉलम नेम एरर आता है। यूनियन में कॉमन गलती है डेटा टाइप्स का मिसमैच होना, जैसे एक सिलेक्ट क्वेरी में डेट और दूसरी सिलेक्ट क्वेरी में टेक्स्ट फॉर्मेट होना। इससे क्वेरी फेल हो जाती है। इन मिस्टेक्स से बचने के लिए हमेशा टेबल्स के स्कीमा को पहले डिस्क्राइब कमांड से वेरीफाई करें और क्वेरीज को स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली ट्यूटोरियल्स।